मंडावा से भी कुछ श्याम प्रेमी आए हैं सुनने के लिए। एक बार इनके लिए तालियां विशेष देख लो, मंडावा से चल के आए हैं हमारे लिए सुनने के लिए। बोल खाटू नरेश की। तो क्षत्रिय वंश से थे और क्षत्रिय आगे आओ ना, आराम से बैठो। क्षत्रिय वंश से थे तो बचपन से ये चीज थी कि युद्ध लड़ू। तो माँ से आज्ञा लेके निकले कि माँ मुझे शक्तियां प्राप्त करनी है। और इनकी माता का नाम था मोरवी, क्योंकि राजा मूर की बेटी थी तो इनका नाम पड़ा मोरवी। जैसे राजा जनक की बेटी थी सीता मैया तो उनका नाम पड़ा जानकी, वैसे राजा मूर की बेटी थी तो नाम पड़ा मोरवी। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। और जन्म लेने के बाद माँ से आज्ञा ली और माँ से कहा कि मुझे शक्तियां प्राप्त करनी है। तो माँ ने कहा कि माँ दुर्गा की तपस्या करो, माँ कामाख्या की तपस्या करो। तो माँ की आज्ञा लेके वो चल पड़े माँ कामाख्या की तपस्या करने के लिए। और जैसे शिव बिना शक्ति अधूरी और शक्ति बिना शिव अधूरे। भोले हो भोले भोले ओ भोले। तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। ओ तू मेरा मैं तेरा, मैं मेरा मैं तेरा। मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे। मुझे शाम से मिला दे, मुझे शाम से मिला दे। और माँ शक्ति की तपस्या करने के बाद भी 3 बाण हासिल किए। और 3 बाणों में ऐसी शक्तियां जो तीनों लोगों को खत्म कर सकती थी। इतनी शक्तियां थी उन 3 बाणों में। तभी इनको क्या बोलते हैं? 3 बाणधारी। बोले 3 बाणधारी की जय हो। बोले 3 बाणधारी की। और माँ से तपस्या लेकर वाह वाह 3 बाण हासिल किए। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। 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 ओ खाटू वालो सांवरियो, खाटू वालो सांवरियो, यो खाटू वालो सांवरियो, खाटू वालो सांवरियो, यो खाटू वालो सांवरियो, खाटू वालो सांवरियो। भक्ता तो पालनहारी। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। बोल खाटू नरेश की जय हो जय हो जय हो। और एक इंसान में एक सबसे बड़ी कमी होती है। वो कमी क्या है? हमारे पास कुछ चीज आ जाए ना तो उसका दिखावा करना बहुत ऐसे होता है कि ये तो करूं। जैसे नई गाड़ी आ जाए ना किसी के पास तो वो मार्केट में 3 बार घुमाता है उसको, है ना? और घर भी ऐसे कोई 20-30-50 करोड़ का घर बना लेना तो बातों बातों में कभी घर पे तो आओ भैया, कभी घर पे तो आओ। वो मेन ये रहता है कि जो चीज अपने पास है उसको इंसान दिखाना चाहता है। तो महाराज के पास भी 3 बाण आई तो इनकी भी ये थी कि मैं भी दिखाऊं। तो ये माँ की आज्ञा लेकर युद्ध लड़ने के लिए चले गए। कौन सा युद्ध? महाभारत का युद्ध।
लेकिन माँ ने जाते जाते इनसे 2 वचन लिए। वो 2 वचन कौन से थे? पहला वचन, देखिए गौर से सुनिए, जो माँ से अभी जो वचन ले रहे हैं वो आगे जाके इनका कलयुग में ये वरदान बनेंगे। क्या बनेंगे? जो पक्ष हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। क्या पहला वरदान कौन सा था? वचन, जो पक्ष हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। और दूसरा, तुमसे कोई भी कुछ भी मांग लेगा उसे तू वो चीज दे दे। और वही आज आ रहा है, हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको पुकारा सांवरे। और वही बात, जैसे माँ दुर्गा की सवारी सिंह है, भोले बाबा की नंदी है, और अपने खाटू श्याम जी की क्या है? बताया था ना क्या है? लीला घोड़ा। देखो बजाओ भाई लीला घोड़ा। और बाबा श्याम लीले पे सवार होके युद्ध की ओर चल पड़े हैं। लीले घोड़े का असवार खाटूवालो सांवरियो, लीले घोड़े का असवार खाटूवालो सांवरियो। ओ सांवरियो जी मारो सांवरियो, सांवरियो जी मारो सांवरियो, ओ सांवरियो जी मारो सांवरियो, सांवरियो जी मारा सांवरियो। हो लीले घोड़े का असवार खाटूवालो सांवरियो, लीले घोड़े का असवार खाटूवाला सांवरियो। महाबली बर्बरीक युद्ध की ओर निकल पड़े हैं। और युद्ध में निकलने से पहले ही तीनों लोग कांपने लग गए। दुर्योधन हिल गए, भीष्म पितामह हिल गए, द्रोणाचार्य हिल गए, युधिष्ठिर हिल गए। और जब अर्जुन का रथ हिला तो अर्जुन ने कहा कि मुरलीधारी ये कौन है जो युद्ध में आएगा तो बाद में, उसके आने से पहले ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया हूं। तो कन्हैया ब्राह्मण का रूप धारण करके, क्योंकि छलिया तो है ही, तभी तो बोलते हैं कृष्ण जी को छलिया। कान्हा जी ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक के पास गए और उनसे पूछने लगे कि कहाँ जा रहे हो? बोले युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। बोले 14 वर्ष की तो तुम्हारी पूरी आयु है, कहाँ युद्ध लड़ने जा रहे हो आप? ये खेलने कूदने की उम्र है। तो बर्बरीक बोले कि जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, बस काम धंधे पर निकल जाया करते। तो बर्बरीक ने बोला कि तुम युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो, ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुम युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो? तो बर्बरीक ने कहा कि मेरे पास 3 बाण हैं, और वो तीनों बाण ऐसे हैं कि एक बाण में पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त हो सकता है। तो श्री कृष्ण बोले कि बर्बरीक ऐसे कैसे पता लगेगा? तो बर्बरीक ने एक पेड़, वो आज भी है, पीपल का पेड़ था, उसके एक तीर से सारे पत्तों को छेदा और लास्ट में एक पत्ता कान्हा जी ने अपने पैर के नीचे दबा लिया था। और जब वो पेड़ के पत्ते के पास जब वो तीर आया तो बर्बरीक बोले कि कान्हा जी आपके पैर के नीचे एक पत्ता है। तो उनको समझ में आ गया कि ये तो एक तीर में सारी महाभारत खत्म कर सकता है। तो वो चिंता में आ गए कि ऐसे कैसे होगा। तो बर्बरीक बोले कि युद्ध तो मैं लड़ूंगा महाराज। तो छलिया था, छलिया ने छल किया और उनसे बोला कि कलयुग के कल्याण के लिए किसी एक का शीश दान चाहिए, या तो महाबली श्री कृष्ण या अर्जुन या फिर बर्बरीक तुम्हारा। श्री कृष्ण का हम लोग शीश
दान में ले नहीं सकते क्योंकि उनको युद्ध रचना है। और अर्जुन का चीज इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उनको युद्ध खेलना है। और बच्चे आप महाबली बर्बरिक, आपको शीश दान में देना पड़ेगा। लेकिन बर्बरिक बोले कि ऐसे कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता जो शीश दान में मांग सकता है। आप अपने एक असली स्वरूप में आइए, फिर आपको मैं शीश का दान देने के लिए तैयार हूँ। तब महाभारत में पहली बार श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण किया। जैसे कान्हा की फ्लूट बजती है ना, बांसुरी बजती है, कैसे उनका अवतरण होता है, जैसे ये संजू भाई बताएंगे फ्लूट के साथ साथ। शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। जय हो। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश वाले ने, ओ दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। जब बाबा ने अपना शीश काट के उनको दान में दिया, देखिए यहाँ भी एक बहुत ही बड़ी बात है। सोचिए, जो अपना शीश काट के किसी को दान में दे सकता है। सोचो आप लोग जितने भी यहाँ लोग बैठे हो, आप इससे कुछ मांग के जाओगे। लगता है कि इंसान की अपनी मृत्यु से ज्यादा कोई चीज खास हो सकती है। जो अपना शीश दान में दे सकता है वो आप लोगों को क्या नहीं दे सकता है। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वालों ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। और अंत में श्री कृष्ण बोले बर्बरी को, भाई शीश तो आपने दान में दे दिया, लेकिन आपकी कोई इच्छा? बोले महाराज युद्ध लड़ने के लिए आया था, क्षत्रिय हूँ, युद्ध तो नहीं लड़ सका, लेकिन युद्ध देखना चाहता हूँ, महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने उनको अमृत पान करवाया और उस शीश को एक चोटी पर विराजित किया ताकि वो सारा युद्ध देख सके। और अंत में महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, पांडव जीते, लेकिन पांडवों में अभिमान आ गया कि मैंने युद्ध जिताया, मैंने युद्ध जिताया, मैंने युद्ध जिताया, मैंने जिताया और मैंने जिताया। क्योंकि होता है किसी को छोटा सा भी काम होता है, ये तो मेरे वजह से हो गया वरना होता ही नहीं। क्यों क्या जी, ये सब नहीं होता है, ये तो मैं था वरना हो गया, वरना होता ही नहीं। तू नहीं होता तो कोई और करता, वो नहीं करता कोई और करता। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन अभिमान का आया, युद्ध हमने जिताया। हो चलो चले मुरली वाले के पास, हो चलो चले मुरली वाले के पास, हो चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वालों के पास। और पांडव आपस में लड़ लड़ा के थक गए। उन्होंने सोचा कि अब तो श्री कृष्ण ही हमारा फैसला करेंगे। और जब वो श्री कृष्ण के पास गए तो कान्हा ने बोला कि मुझे तो नहीं पता, मैं तो अर्जुन का रथ चला रहा था, मुझे नहीं पता किसकी वजह से युद्ध जीते हो। तो बोले ये फैसला कौन करेगा महाराज, वरना तो हम आपस में लड़ लड़के मर जाएंगे। तो बोले एक है जिसने पूरा युद्ध देखा है और इस बात का फैसला वो कर सकता है। कौन?
चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। कौन सा शीश? वही शीश, बर्बरी का वही शीश जिसको श्री कृष्ण ने अमृत पान करवाया और चोटी पे रखा, जिसने पूरा युद्ध देखा। एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए, क्योंकि अब ये लाइन है, इसमें बाबा ये जो महाबली बर्बरीक जी हैं, अब महाबली बर्बरीक जी खाटू श्याम जी बनने जा रहे हैं। बोल खाटू नरेश की जय हो, बोल शीश के दानी की जय हो। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनसे अरदास, जाकर करेंगे उनसे अरदास, हो जाकर करेंगे उनसे अरदास, जाकर करेंगे उनसे अरदास। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। अब बस ये 2 मिनट की कथा और रह गई है, और सबसे जो इस कहानी का जो मेन भाग है वो यही है। ये आप लोग आराम से देखो, गौर से सुनिए। क्या उनसे अपनी माता से वचन दिए थे और वो अब वरदान बनने जा रहे हैं। बर्बरीक को जाकर बोले कि बर्बरीक हमारा फैसला कीजिए, हम लोग ऐसे ही युद्ध करके आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। तो महाबली बर्बरीक बोले कि मुझे तो महाराज युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते हुए दिखा, मरने वाला भी श्री कृष्ण था और मारने वाला भी श्री कृष्ण था। और इस बात से खुश होकर, क्योंकि आदमी जब खुश होता है ना तो कोई भी चीज कर बैठता है ना। कई बार को नहीं होते आदमी ब्याह शादी बंदोरी हो जाए, आप किसा उछाड़न लग जाए, चाहे बिना 10 रुपए से करा में ब्याज ही लेना पड़े, हो ना, क्योंकि वो खुश हो मन से, क्यों ना। लेकिन ये सब खुशी का मायने नहीं है। तो श्री कृष्ण भी इन बातों से इतने खुश हुए और उन्होंने महाबली बर्बरीक को वरदान दे दी। वो वरदान क्या थे? बाबा के शीश को अमरता का वरदान दे दिया कि जब तक कलयुग रहेगा तेरा शीश पूजा जाएगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा घर घर में तेरी पूजा होगी। बोलो खाटू नरेश की। और जब कोई शाम पुकारेगा तो ये मुरली वाला शाम नहीं, ये खाटू वाला शाम उसकी सुनेगा। और जो हार कर तेरे खाटू धाम आएगा वो वहां से जीत कर जाएगा। और जो तुमसे जो कुछ भी मांगेगा, कुछ भी उसे वो मिलेगा। ये है खाटू की करामात। देख लो, आज तक मेरे हिसाब से, मेरी नजर में, मेरे साथ जितने श्याम प्रेमी जुड़े हुए ऐसा कोई नहीं है जिसको खाटू से ना मिला हो। 12 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में, 1 साल में, 2 साल में मिलेगा जरूर। किसी को जल्दी, किसी का लेट, लेकिन खाटू वाले का भगत बनेगा। हारे के सहारे की जय हो। हाँ संजू भैया।